सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th में जो हिस्ट्री विषय है, इस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ यानी गुजरात पर आक्रमण कब हुआ? तो उत्तर है, मोहम्मद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, ताइवान ने प्रथम युद्ध में किस शासक की जीत हुई? तो उत्तर है, ताइवान के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। प्रश्न संख्या 51 है, हमीर के वे कौन से सेनापति थे जो लोभ के कारण अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए? तो उत्तर है, हमीर के सेनापति रतिपाल व रणमल लोभ के कारण अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए, जिसके कारण ही हमीर देवी की हार हुई थी। प्रश्न संख्या 52 है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उत्तर है, रतन सिंह 1303 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था। तो देखो, इसके ऊपर तो फिल्म भी बनी है, पद्मावती। ठीक है। अगला प्रश्न है, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय स्मृति में कुंभा द्वारा निर्मित स्मारक का नाम बताइए। तो मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी पर विजय स्तंभ बनाया गया था कुंभा द्वारा, तो उसका नाम क्या है? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय स्तंभ की विजय पर बनाया था। प्रश्न संख्या 54 है, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की असफलता के क्या कारण थे? तो मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारण बताना है। तो उत्तर है, मोहम्मद गौरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान की असफलता के कारण निम्नलिखित है। पहला है, 1178 में ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वीराज ने भीमदेव द्वितीय की कोई सहायता न कर एक भारी भूल की थी। पृथ्वीराज चौहान ने दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध करके शत्रुता मोल ली थी। देखो, दूरदर्शिता यानी कि आगे की सोचने वाला नहीं था और कूटनीति का भी अभाव था। ठीक है। और उसने अपने पड़ोसी राज्यों से क्या की? शत्रुता मोल ली, जिसके कारण पड़ोसी राज्यों ने भी पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। अगला, संयोगिता के साथ विवाह करने के बाद उसका अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत होता था। अगला है, तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होकर भागती हुई तुर्क सेना पर आक्रमण न करना भी पृथ्वीराज की एक भयंकर भूल थी। देखो, तराइन की जब युद्ध हुआ था प्रथम, तो उसमें जो सेना वापस भाग रही थी, ठीक है, तो उस समय भी उन्होंने उस पर आक्रमण नहीं किया। उस समय पृथ्वीराज चौहान शत्रु सेना पर आक्रमण कर देता तो मोहम्मद गौरी भारत पर पुनः आक्रमण नहीं करता। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के प्रमुख कारण बताइए। तो उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के कारण है। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षा व साम्राज्यवादी होना तथा जलाउद्दीन खिलजी की पराजय का बदला लेना। देखो, अलाउद्दीन खिलजी क्या था? महत्वाकांक्षी था और साम्राज्यवादी था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। साथ ही उसके जो ससुर थे जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हार का भी वो बदला लेना चाहता था। रणथंभौर के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना, रणथंभौर को जो सामरिक मतलब पता है, युद्ध संबंधी दृष्टि से भी रणथंभौर बहुत महत्वपूर्ण था। चौहान की बढ़ती शक्ति का दमन करना, जो चौहान शासक थे उसकी बढ़ती शक्तियों का दमन करना चाहता था। तत्कालीन कारण यह था कि अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति और मोहम्मद शाह को हमीद द्वारा शरण देना था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के आक्रमण के कारण बताइए। तो इसका कारण हमें बताना है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया, चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया। तो अब चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण क्या था? देखो, रणथंभौर पर आक्रमण यहाँ किया था, ये रणथंभौर पर आक्रमण के कारण थे। उसके बाद उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण क्या था? तो इसका उत्तर है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी का महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी होना, ये तो है ही कि वो महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी था, इसलिए उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया और फिर उसने चित्तौड़ पर भी चढ़ाई की। मेवाड़ की बढ़ती शक्ति का दमन, खिलजी की गुजरात विजय के दौरान मेवाड़ के रावल द्वारा शाही सेना का सहयोग करना, यानी खिलजी की गुजरात विजय के दौरान जो मेवाड़ के रावल द्वारा थी, उन्होंने शाही सेना का असहयोग किया था। चित्तौड़ का भौगोलिक व सामरिक महत्व की, चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, यानी कि युद्ध संबंधित दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। इतिहासकारों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के शासक रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती को हासिल करना भी चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण था, कि वो रानी पद्मावती को भी हासिल करना चाहता था। अगला प्रश्न है,
महमूद गजनवी के भारत आक्रमण पर टिप्पणी लिखिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो उत्तर है महमूद गजनवी महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का शासक भीमदेव भी परास्त हुआ। मोहम्मद गजनवी ने नगर पर अधिकार कर 50,000 से अधिक स्त्री व पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद गजनवी को भारत से अतुल्य धन प्राप्त हुआ। तो भारत से अतुल्य यानी बहुत ज़्यादा धन भी वो यहाँ से ले गया। भारत में मिले हाथी अब उसकी सेना का हिस्सा बने थे। इन आक्रमणों से भारत को स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला पतन की ओर जाने लगी। तो भारत की जो स्थापत्य कला थी, जो मूर्ति कला थी, वो पतन की ओर जाने लगी। भारत की अतुल्य धनराशि बाहर जाने से भी भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए किन किन दरबारियों को भेजा गया। तो देखो अकबर द्वारा जो है अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास में अपने राज दरबार से जो है 4 लोगों को भेजा था। उनका मैं नाम बताना है। तो अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक अपने दरबारी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल आदि को भेजा था। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 59 कि खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। प्रश्न संख्या 60 है, किन शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा शासक है जो प्रताप से पहले, प्रताप जैसे नक्शे कदम पर चला था, जिसने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी तथा मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता। जो चंद्रसेन था, राजा चंद्रसेन, ये प्रताप से पहले एक राजा हुए हैं जिन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, किसी की भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अगला प्रश्न है 61, अकबर ने महाराणा प्रताप पर विजय के लिए किन किन को मेवाड़ भेजा। तो उत्तर है हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात 1527 ईस्वी में अकबर ने मीर बख्शी, सेबख्श खां, अब्दुल रहीम खान खाना और मान सिंह को मेवाड़ विजय के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ और उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की। तो उत्तर है शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो जून 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। छत्रपति हिंदू धर्मोधरक आदि उपाधि धारण की। उन्होंने छत्रपति, हिंदू धर्मोधरक आदि उपाधियां उनको प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 63 है, राणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत व मेवाड़ के मध्य संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य जो है संघर्ष क्यों हुआ। तो इसका आंसर है महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 ईस्वी मेवाड़ के महाराणाओं ने सबसे अधिक प्रतापित था। तो देखो 1509 से 1528 के बीच में जितने भी महाराणा मेवाड़ के थे उसमें से राणा सांगा जो है सबसे प्रतापी था। दिल्ली सुल्तान के अधिकारी इब्राहिम लोदी ने भी 1517 ईस्वी में खातौली नामक स्थान पर मेवाड़ के लिए सांगा से युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ। 1518 ईस्वी में बांडी धौलपुर के युद्ध में एक बार फिर इब्राहिम लोदी व शाही सेना महाराणा सांगा के निर्णायक युद्ध रूप से पराजित हुए। प्रश्न संख्या 64 है, खानवा युद्ध के प्रमुख कारण बताइए कि खानवा युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो उत्तर है खानवा युद्ध के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला है बाबर ने सैन्य शक्ति का पुनर्गठन किया। यानी बाबर की जितनी भी सैन्य शक्ति थी उन्होंने उसको पूरा दोबारा से इकट्ठा किया, दोबारा से इसमें सेना की भर्ती करवाई, जिससे वे खानवा के युद्ध में राणा को पराजित किया। दोनों ही महत्वाकांक्षा में टकराव हुआ। तो दोनों की महत्वाकांक्षा थी, उनमें टकराव हुआ। दूसरा है बाबर और राणा सांगा के युद्ध के बीच राणा सांगा तीर से घायल हो गए, उसे युद्ध भूमि से हटना पड़ा। राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप था। सुलुम्बर के रतन सिंह व झाला अज्जा व अन्य राजपूत अंतिम समय तक युद्ध में डटे रहना, परंतु बाबर के सेना के सामने पराजय का सामना करना पड़ा और राजपूत अफगान मैत्री करना पड़ा। तो देखो जब राणा सांगा को युद्ध के अंदर तीर लग गया तो राणा सांगा को तो वहाँ से निकाल दिया गया और उनकी जगह जो उनका राज मुकुट है वो झाला अज्जा ने धारण किया। ठीक है। तो जो उनके बाकी जो सुलुम्बर के राज रतन सिंह है, झाला अज्जा है व अन्य राजपूत जो उनके साथ में जो अन्य सैनिक राजा थे वो उस युद्ध में डटे रहे, लेकिन फिर भी वो जो है बाबर की सेना का सामना नहीं कर पाए और लास्ट में उनको संधि करनी पड़ी, जो कि अफगान और राजपूत संधि के नाम से जानी गई। राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव भी था। अगला प्रश्न है, चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि राव चंद्रसेन राजस्थान का प्रथम शासक था।
तो राव चंद्रसेन क्या है, राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने शक्तिशाली मुगल सम्राट को चुनौती दी थी। उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। अकबर की अधीनता, अकबर की गुलामी स्वीकार करने से उन्होंने मना कर दिया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मृत्यु उपरांत संघर्ष किया। संघर्ष की जो शुरुआत राव चंद्रसेन ने की थी, उसी राह पर चलकर महाराणा प्रताप ने बड़ा नाम कमाया। इस कारण राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 है, हल्दी घाटी के युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, अकबर ने 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह को सेनापति बनाकर मुगल सेना को मेवाड़ के लिए भेजा था। तो अकबर ने जो है 3 अप्रैल 1576 को मान सिंह को सेनापति बनाया अपनी सेना का, और मुगलों का सेनापति बनाया, और उसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। मान सिंह के नेतृत्व में ही यही सेना खमनोर गांव के पास पहुंची। महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को परास्त करने के लिए हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर खमनोर के निकट बनास नदी के किनारे के खुले भाग में युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध के शुरुआत में मेवाड़ सैनिकों ने मुगल पक्ष की अग्रिम पंक्ति व बाएं पक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया, या बाएं पक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया। 8 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति के बीच लड़ा गया। तो 8 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, जिसे हल्दी घाटी युद्ध कहा गया। जिसे क्या कहा गया? हल्दी घाटी युद्ध। प्रारंभ में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों पर ऐसा भीषण प्रहार किया जिसमें मुगलों को पीछे हटना पड़ा। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, किंतु मानसिंह ने होदी से झुककर इस वार को असफल कर दिया। होदी का मतलब होता है जो वो हाथी पर बैठा हुआ था, हाथी के ऊपर जो वो सिंहासन होता है जहाँ पर बैठकर युद्ध किया जाता है, उसको होदी कहते हैं। उसका महावत मारा गया, यानी हाथी को चलाने वाला जो महावत था वो मारा गया। इस संघर्ष के मध्य महाराणा प्रताप के घोड़े की टांग कट गई। महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था उसकी टांग कट गई और मुगल सैनिकों ने राणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। राणा को युद्ध स्थल से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। झाला बिद्दा ने महाराणा प्रताप के राजकीय चिन्ह धारण किया। राजकीय चिन्ह होता था, है ना, वो जो है झाला बिद्दा ने धारण किया ताकि लोग उसको राणा प्रताप समझ सकें, परंतु वे लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो झाला बिद्दा है वो लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 67 है, दुर्गादास द्वारा अजीत सिंह की रक्षा हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, दुर्गादास मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के एक सामंत के पुत्र थे। तो मारवाड़ का जो शासक था जसवंत सिंह, उसके जो है सामंत के पुत्र कौन थे? दुर्गादास। औरंगजेब ने मृत जसवंत सिंह के नवजात पुत्र अजीत सिंह को कैद कर लिया। तो औरंगजेब ने क्या किया, जब दुर्गादास का जो शासक था जसवंत सिंह वो खत्म हो गए थे, उनका वो मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका पुत्र था, नवजात पुत्र था उनका अजीत सिंह, उसको उन्होंने कैद कर लिया। इन विपरीत परिस्थितियों में दुर्गादास ने जोधपुर के सरदारों के साथ कूटनीति प्रयास कर राजकुमार अजीत सिंह को सुरक्षित मारवाड़ प्रदेश पहुंचाया, लेकिन जोधपुर पर शाही सेना नियंत्रण होने के कारण अजीत सिंह की सुरक्षा के लिए महाराणा जय सिंह को प्रार्थना की। मेवाड़ की सुरक्षा देखते हुए जय सिंह ने प्रार्थना स्वीकार की और अजीत सिंह को 12 गाँव सहित केलवा का पट्टा दे दिया कि अब तुम 12 गांव संभालो। ये 12 गांव उनको दे दिए और केलवा का पट्टा दे दिया ताकि इन गाँव में आप उस गांव को संभालो और अपना गुजारा करो। फिर अगला है 68, पुरंदर की संधि कब किन किन के मध्य हुई? संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? तो उत्तर है, जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शाहबाज खां, शहजादा मुअज्जम, जसवंत सिंह को विभिन्न शहजादा मुअज्जम को भेजा, फिर जसवंत सिंह को विभिन्न अभियानों के द्वारा भेजा, परंतु वे असफल रहे। अंततः औरंगजेब की कूटनीति मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। तो मिर्जा राजा जयपुर का जो मिर्जा राजा थे, जयपुर के जो राजा थे, उनको कूटनीति के तहत औरंगजेब ने उनके पास शिवाजी के पास भेजा। जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। शिवाजी जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसके अंतर्गत निम्न शर्तें हुई। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर के किले में जो संधि हुई उसको पुरंदर की संधि कहा जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। क्या? कि शिवाजी ने दुर्ग मुगलों के हवाले किए, वे बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता का आश्वासन दिया। शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया। अगला प्रश्न है 69, अरबी का सिंध विजय के सांस्कृतिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, अरबी का सिंध पर विजय के सांस्कृतिक परिणाम निम्न है, यानी अरबी को हम अरब भी कह सकते हैं। अरब के सिंध विजय हुआ था। भारतीय दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और ज्योतिष ने अरबों को बहुत प्रभावित किया।
अरब के लोगों ने अंक, दशमलव पद्धति, चिकित्सा व खगोल शास्त्र के कई मौलिक सिद्धांत भारतीयों से सीखे और कला तथा साहित्य के क्षेत्र में भी भारतीय पद्धति को अपनाया। भारतीय दर्शन, साहित्य व कला की अनेक बातें अरबों के माध्यम से यूरोप के लोगों ने सीखी थी। अरबों के अनेक भारतीय संस्कृत ग्रंथों को अरबी भाषा में अनुवाद कराया, जिसमें ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत तथा खंडक ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध थे। अगला इसी में कि इस प्रकार से अरबों द्वारा भारतीय ज्ञान पश्चिमी देशों में पहुंचाया गया। प्रश्न संख्या 70 है, मारवाड़ के इतिहास में रावचंद्र सेन को समुचित महत्व क्यों नहीं मिला? कि जो है मारवाड़ के इतिहास में रावचंद्र सेन है उसको समुचित, ठीक है, समुचित महत्व उनको क्यों नहीं मिला? तो मारवाड़ के इतिहास में रावचंद्र सेन को समुचित महत्व क्यों नहीं मिल पाया? उत्तर है, मारवाड़ के इतिहास में रावचंद्र सेन को समुचित महत्व मिलने का प्रमुख कारण ये था, समुचित महत्व नहीं मिलने का प्रमुख कारण ये था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का राज्य उनके पुत्रों के हाथों में रहा, परंतु चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ की गद्दी पर उसके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। देखो, कारण ये था नहीं मिलने का, समुचित महत्व नहीं मिलने का, है ना, प्रमुख नहीं मिलने का, यहाँ आएगा नहीं मिलने का कारण ये था कि देखो, जो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप भी रावचंद्र सेन के बाद में एक प्रतापी राजा शासक रहे, तो उनके बाद उनका शासन उनके पुत्रों ने, उनके पोतों ने संभाला, जिसके कारण उनका नाम चलता रहा। लेकिन चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में मारवाड़ की गद्दी पर उनके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। उदय सिंह चंद्रसेन का प्रबल विरोधी था। रावचंद्र सेन को भामाशाह, ताराचंद जैसे संपन्न लोगों के से आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी, इसलिए वह जनहित के कार्यों को संपन्न नहीं कर सका। रावचंद्र सेन को मेवाड़ पर शासन करने का अवसर नहीं मिल सका, इसलिए वह प्रशासनिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन्नति को प्रोत्साहित नहीं दे सका। प्रशासनिक रूप से उन्नति है, सामाजिक रूप से उन्नति है, उनको प्रोत्साहित नहीं दे सका। तो इस तरह से प्रश्न थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।